दोस्तों जब भी आप कोई टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों की कुछ इंक्वायरी आती है और साथ-साथ ये होता है कि आप लोगों ये देखते हैं कि एनसीटीई अप्रूव्ड है या नहीं, किसी यूनिवर्सिटी को कितनी सीट्स मिली हुई है या फिर हमें किस कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से करना चाहिए या किस यूनिवर्सिटी से नहीं करना चाहिए। और अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो एनसीटीई का एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो आप कैसे ले सकते हैं या फिर वहां पर कैसे चेक कर सकते हैं कि वो आपका रिकॉग्नाइज था या जहां पर भी आपने वो कोर्स किया था अपना कोई भी 2 साल का 1 साल का कोर्स, तो क्या वो वैलिड है या नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको यही सब बताने वाला हूं और साथ साथ ये कि कहां से आपको करना बेस्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले तो बात करते हैं ये टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज होते कौन कौन से हैं। तो आप लोग कोई भी है बीएड करते हैं, बीटीसी करते हैं, डीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, ये सारे के सारे टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं। और साथ साथ ये रहता है कि इनको प्रोफेशनल कोर्सेज की काउंटिंग में आता है। बेसिकली इन कोर्सेज को करने में आपको यही सिखाया जाता है कि आपको कैसे पढ़ाया जाता है, किस तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग दी जा सकती है कि जब आप ये कोर्स करने के बाद कहीं गवर्नमेंट जॉब में अगर आप टीचर की वैकेंसी वगैरह में अप्लाई करते हैं और आप टीचर होते हैं तो आप किस तरह से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो यही सारा का सारा इसमें रहता है। आप ये कोर्स तो कर लेते हैं, लेकिन कोर्स करने के बाद भी ये है कि जब आप कहीं सरकारी जॉब के लिए वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर कई बार ये कैंसिलेशन हो जाती है। अगर एग्जांपल दूं तो ऐसे बहुत सारे अदर स्टेट के एग्जांपल हैं कि आप रह रहे थे किसी अदर स्टेट में, आपने बीएड रेगुलर किसी अदर स्टेट से किया है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रीजन पूछा गया जहां पर जाकर आपका कैंसिलेशन हो जाता है। या फिर आपने किसी कॉलेज से कर लिया, कॉलेज से करने के लिए आपको किसी भी आपको कोई कंसल्टेंट मिला है या फिर कोई एजेंट मिला है जिन्होंने आपको बताया कि यहाँ से कर लीजिए, पूरी तरह से वैलिड होगा, सरकारी नौकरी में चलेगा। और अगर नहीं चलेगा तो हम आपके लिए इसके ऊपर केस भी कर देंगे, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन बाद में उसका कुछ नहीं होता। ऐसे एग्जांपल अगर आपको देखने हैं तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें कि लोग अपना ही सब कुछ बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने किसी सेंटर से या किसी इंस्टीट्यूट से किसी कॉलेज से उन्होंने बीएड किया था और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो वहां से उनको एक रिप्लाई आया कि जिसमें था कि उनको जो जहां से भी उन्होंने वो किया था वो एनसीटीई से अप्रूव्ड था ही नहीं। तो सबसे पहले तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए, तो अगर आप भी कोई टीचर ट्रेनिंग कोर्स करना चाहते हैं और आप ये चेक करना चाहते हैं कि जिस भी कॉलेज से यूनिवर्सिटी से आप वो कर रहे हैं तो वो क्या उसको अप्रूवल मिला हुआ है या नहीं, तो आप एनसीटीई की गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाइए। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद वहां पर एक आपको दिया जाता है नॉर्थर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, इस तरह से स्टेट दी जाती है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां पर जाकर अपना रीजन सेलेक्ट कीजिए, वहां पर जाकर आप उस कॉलेज, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का ये चेक कर सकते हैं कि उसको उस साल के लिए जिस साल भी आप एनरोल हो रहे हैं कि क्या वो अप्रूवल है या नहीं है। बेसिकली इसमें एक अभी कुछ हुआ भी था जिसमें कि ये था कि एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एक कोर्स होता है, वो भी एनसीटीई अप्रूव्ड हो तो ही वैलिड माना जाता है, वरना नहीं। तो कहीं पर वैकेंसी के लिए अप्लाई किया गया और बाद में वहां पर जब वेरिफिकेशन हुई तो पता लगा कि उस यूनिवर्सिटी या उस इंस्टीट्यूट को वहां से अप्रूवल था ही नहीं एनसीटीई का जहां से भी उन्होंने वो किया था। अब यूनिवर्सिटीज के नेम बताना यहाँ पर वीडियो में पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस तरह से आने के बाद कुछ लीगल टर्म्स होते हैं जहां पर प्रॉब्लम आती है। लेकिन हाँ, आप अगर चाहें तो गूगल पे इस तरह की वीडियो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी या गूगल पे आप जाके सर्च भी कर सकते हैं, तो उनकी लिस्ट आ जाएगी जो अपने आप को बोलते हैं कि एनसीटीई अप्रूव्ड है बट एक्चुअल में वो एनसीटीई अप्रूव्ड नहीं है। नंबर 2 पे होता है कि कई बार मेरे पास आता है कि सर ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसका मैं ये चेक करना चाहता हूँ ये एनसीटीई अप्रूव्ड है या नहीं है, या फिर इस यूनिवर्सिटी को एनसीटीई से कितने सीट्स मिली हुई है। अब यूनिवर्सिटी को एनसीटीई से कितनी सीट्स मिलती है इसका कोई भी पर्टिकुलर कोई वो नहीं है कि हाँ इतनी सीट्स मिलती है। यहाँ पे क्या है कि यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, एनसीटीई का अप्रूवल मिला हुआ है, तो वो अपना पूरा का पूरा 1 साल का जितना भी उन्होंने एडमिशन किया है वो उनको एनसीटीई को सबमिट करवाना कंपलसरी होता है एज पर गाइडलाइंस। बट प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसा बिल्कुल नहीं करती है, कुछ यूनिवर्सिटी 1 साल बाद, कुछ यूनिवर्सिटी 5 साल बाद इस तरह से रिकॉर्ड देती है जहां पर जाकर बच्चों को दिक्कत आती है। एक एग्जांपल लेता हूँ, बिहार में अभी एक वैकेंसी निकली थी टीचर्स की जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वो बिहार में रहते थे और उन्होंने जिस यूनिवर्सिटी से या जिस कॉलेज से जिस इंस्टीट्यूट से अपना बीएड कंप्लीट किया था वो वहां से बहुत दूर था, अदर स्टेट में था। और सेकंड थिंग, वहां पर उनका जो है कोई भी अटेंडेंस रिकॉर्ड वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं था, सिर्फ उनका ये था कि हाँ उनको बस एक तरह से पैसे दिए और डिग्री ले ली गई, उस तरह से वो करवाया गया था। तो उनको किसी भी तरह से वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक्सेप्ट नहीं किया गया था। और ऐसे जो वीडियो देख रहे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है अगले जो करने वाले हैं या फिर जो इस तरीके से ही कर रहे हैं उनको एक सीख मिल जाए, या फिर उनको ये होता है कि कमेंट जब वो पढ़े तो उनको भी पता लगे ये पूरी तरह से फेक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बात आपको और है कि जब हम बीएड करना चाहते हैं
तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बोलते हैं कि सर बैक डेट में करवा दीजिए, बैक सेशन में करवा दीजिए। प्रोफेशनल कोर्स, काउंसलिंग कोर्स इस तरीके से कभी मत कीजिए, चाहे आपको कोई कितना भी बोले कि आपका रिकॉर्ड रहेगा, कुछ भी रहेगा, इस तरीके से ना आपको करना ही नहीं चाहिए। और बीएड की अगर हम बात करते हैं, खासतौर पे बीएड एक होता है कि जब भी आप बीएड करते हैं, गवर्नमेंट टीचर के लिए इसमें अप्लाई होती है, तो बीएड के लिए आप हमेशा ये सोचिए कि बीएड जब भी आप करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप बहुत कम कीजिए। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर आप करना चाहते हैं, पहला आप उस यूनिवर्सिटी में विजिट जरूर करें। दूसरा ये चेक करें वहां पर उस बीएड कोर्सेज के लिए क्लासेस होती भी है नहीं, या फिर एनसीटी का अप्रूवल लेने के बाद वहां पे कोई क्लासेस नहीं है, सिर्फ कागजों में, पेपर वर्क में ही वहां बीएड हो रहा है। तो ये आपको देखना बहुत जरूरी होता है। फिर उसके बाद ये है कि हाँ, कुछ कॉलेजेस होते हैं या फिर यूनिवर्सिटीज होती है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो करवा रही है कि नॉन अटेंडिंग करवा रही है। नॉन अटेंडिंग में भी आपका ये है कि कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर आपका ऑन टाइम सब चीजें हो रही है, तो भी दिक्कत नहीं है कि हाँ आपकी 70% अटेंडेंस होनी चाहिए, वहां 50% भी चल जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ऐसा कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आप कर रहे हैं जहां पर बीएड की फैकल्टी ही नहीं है, यानी कि वहां पर क्लासेस के नाम पे कुछ है ही नहीं, सिर्फ वो सीट्स एक तरह से सेल आउट की जा रही है, कि बाजार में बेची जा रही है कि हाँ मैं हूं यूपी से बिलोंग करता हूं, यूपी में कोई यूनिवर्सिटी है जो कि गाजियाबाद या दिल्ली नोएडा में है, और वो बिहार का स्टूडेंट वहां से कर रहा है, और उस स्टूडेंट ने कभी यूनिवर्सिटी को आकर देखा तक नहीं है और उसने वहां से डिग्री ले ली है, उस तरह की डिग्री आपके किसी काम की नहीं है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से तो बीएड करना ही नहीं चाहिए। अगर आप करें तो सिर्फ और सिर्फ उस यूनिवर्सिटी से करें जिसमें आप खुद विजिट कर चुके हो, एटलीस्ट आपने देखा हो वहां क्लासेस चलती भी है या नहीं, और तब आप करेंगे तो भी वो वैलिड माना जाएगा। और अगर आपको बीएड करना ही है तो बीएड का एक पूरा प्रोसेस होता है कि जैसे कि फरवरी या मार्च में इसके एग्जाम निकलते हैं, एडमिशन फॉर्म निकलते हैं, वहां पर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद आपको एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको अलॉट होता है, उस एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर, आपकी मेरिट के बेस पर जब आप वो एग्जाम क्लियर कर देते हैं तब आपका वो शुरू होता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल है 2024 के लिए, अगर यूपी की हम बात करें तो यूपी के लिए क्या है कि अभी फॉर्म निकले थे, वो सबने भरे हैं, उसके बाद उनकी वो है कि उनकी जो सिटीज वाइज उनका वहां पर एंट्रेंस एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद उनकी मेरिट के बेस पर उनको कॉलेज अलॉट होंगे। और जो इस तरीके से करते हैं उनको कभी भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं अगर आपने बीएड फिर भी कहीं से कर लिया है, किसी भी तरीके से आपने कर लिया है, अब आपको एनसीटीई रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, OTPRMS गूगल पर सर्च कीजिएगा, मैं दोबारा से बोल रहा हूं OTPRMS। OTPRMS आप जब सर्च करेंगे एक वेबसाइट खुल के आएगी जहां पर आपको जाकर स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फिर लॉगिन पे जाना होगा, लॉगिन करने के बाद आपको वहां पर अपनी जहां से भी आपने कोई कोर्स किया है, बीएड, डीएड, डीएलएड, बीटीसी, एनटीटी, कोई भी आपने कोर्स किया है, वहां पर उसके आप डिटेल्स डालिए। डिटेल्स डालने के बाद वहां 200 या 300 रुपए आपको एक फीस ली जाती है, वो फीस आप पे करेंगे। फीस पे करने के बाद आपको क्या होगा कि 1 महीने के अंदर आपको एक रजिस्ट्रेशन लेटर आ जाता है। रजिस्ट्रेशन लेटर कैसा होता है वो आप चाहें तो एनसीटीई की वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं, उस तरह का रजिस्ट्रेशन लेटर होगा। अगर वो आपके पास है तो डीवी के टाइम पर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, जब आपसे वो एनसीटीई सर्टिफिकेट या फिर अपने बीएड आपने किया है या डीएलएड किया है, डीएड किया है, वो सर्टिफिकेट के साथ अगर आप वो पासिंग सर्टिफिकेट जो एनसीटीई से मिलता है वो अगर आप लगाते हैं तो आपका 110% सेफ है, सिक्योर है, क्योंकि एनसीटीई से जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में आपको मिलेगा अगर आपका रिकॉर्ड वहां पर होगा। अगर आपके वो जो आपने कोर्स किया है वो जेन्युइन है तो वहां से रिप्लाई आएगा कि हाँ आपका ये सब रिकॉर्ड जेन्युइन है, तो ही वो आपको मिलेगा, अदरवाइज वो नहीं मिलता है। तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है, आपने अगर कोई कोर्स कर भी लिया है, आपने मान के चलिए कैसे भी आपने किया है, जो बहुत ज्यादा कॉल्स आती है कि बैक सेशन मिल गया है, ये मिल गया है, अगर आपका वो एनसीटीई सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है 200-300 रुपए खर्च करके, तो वो आप 100% जरूर ले लीजिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि हाँ आपको वो जल्दी चाहिए, 2 महीने 3 महीने या 1 महीना आप वेट नहीं कर सकते हैं, तो उसका दूसरा तरीका है, एनसीटीई का हेड ऑफिस जो है द्वारिका दिल्ली में है, वहां पर आप आइए, वहां पर आने के बाद उस पे वहां पर जाकर हैंड रिटन उसको करिए, आप एप्लीकेशन लिखिए, अपना सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए, जो आपको 10 से 15 दिन में ही मिल जाता है। तो दोस्तों ये था बीएड के लिए, या फिर आप कोई भी काउंसलिंग कोर्स करते हैं तो वो करने का सही तरीका क्या है और करने से आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं और किस तरीके से आप अपने आप को फ्रॉड होने से बचा सकते हैं। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपकी कोई इंक्वायरी है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।